अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम पिछले लेक्चर उम्मीद करती हूँ कि आपने सुने होंगे और उसे प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज हमारी कुछ रहती थी वो हम करते हैं। मैंने चैप्टर 2 का पेज नंबर 26 ओपन कर लिया है। आप भी जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 26 ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीअरेंज द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म वर्ड्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। यानी कुछ ऐसे जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए, इसका मतलब है कि आगे पीछे करके आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, आप उन्हें रीअरेंज करके उन्हें सेट करके वो नेम बनाएं जो कि उन्होंने दिए हैं। अब जैसे यहाँ पे मेंशन करा है ए पार्ट में HERADAWR, आपने ये स्टडी किए हुए हैं जो आपको दिए गए। यहाँ पे आपका बन रहा है कि हार्डवेयर, आपका जो हार्डवेयर होता है वो आपकी स्पेलिंग बता रहा है। फिर उसके हार्डवेयर वही चीज़ होती है ना कि जिसे आप टच कर सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर कहलाता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इसे बन रहा है SETFORWA। ये आपने खुद सोच के बनाने हैं कि ये क्या चीज़ बन रही है, हमने स्टडी की हुई है तो आपकी मेन चीज़ों से उठा के ये आपको जम्बल्ड वर्ड दिए जाते हैं। तो ये आपका सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसे आप जस्ट टच मतलब नहीं कर सकते, जो कि आपकी सम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो हदायत को आपके कुछ काम को पूरा कर रहा होता है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिर इसके बाद ये आपका बन गया है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आपको पता है आपका क्या होता है कि आपके कंप्यूटर की जो वेरी फर्स्ट स्क्रीन होती है जब आप ऑन करते हैं वो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। फिर उसके बाद ये है SEION। ये क्या बन गया आपका, ये आपका आइकन्स बन गया है कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटे छोटे पिक्चर्स बने होते हैं, वेरी स्मॉल पिक्चर, वो आपकी आइकन्स कहलाती हैं। फिर उसके बाद BSKTAA, ये आपका टास्क बार बन गया है। यानी आपका जो कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब आपके नीचे सबसे बॉटम पे आपका एक लाइन बनी होती है जिसमें आपका स्टार्ट बटन भी होता है, उसके बाद नोटिफिकेशन एरिया होता है, फिर आपने जो फाइल ओपन की होती है वो वहाँ पे मिनिमाइज़ करके तो उसका फ़ोल्डर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, वो आपका टास्क बार एरिया होता है। ये हमने काफ़ी डीपली क्लास में डिस्कस भी किया था कि आपका नीचे वाला एरिया आपका टास्क बार होता है और आपका ऊपर वाला स्क्रीन का एरिया वो आपका टाइटल बार होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। यानी आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है एक चीज़ के बारे में, आपने ये बताना है, ये गेस करना है कि ये किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है, किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। आई एम यूज टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स। आपने ये क्वेश्चन भी स्टडी किया है कि आप किसे एज अ ग्रुप ऑफ फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, किसमें, फोल्डर में। फोल्डर में आप काफ़ी सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड वन है, आई एम अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, एक छोटा सा पीस होता है वो आपका क्या कहलाता है, फाइल। एक फ़ाइल आप उस कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, उसे एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइल में एक इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है ना, जैसे किसी बच्चे का एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड हो सकता है फाइल में, तो इस तरह से। आई एम द बटन प्रेजेंट एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। बटन जो होता है आपके लेफ्ट टास्क बार के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट कर रहा होता है, वो आपका स्टार्ट बटन। अभी मैंने बताया कि वो आपका स्टार्ट बटन होता है लेफ्ट साइड पे। आई एम द टैब प्रेजेंट इन अ पेंट विंडो दैट हैज़ अ कट एंड द कॉपी ऑप्शन। यानी कौन सा ऐसा बटन है जिसमें आपका कट एंड कॉपी, यानी जब आप उसमें MS वर्ड ओपन करते हैं तो आपने अगर कट या कॉपी पेस्ट करना हो तो आप कौन से टैब पे जाएंगे जो आपको कट एंड कॉपी पेस्ट का ऑप्शन देगा, वो आपका होता है होम टैब, HOME, होम टैब वो आपका होता है जो आपको कट एंड कॉपी पेस्ट का ऑप्शन देता है। पिक्चर में देख लेते हैं कि होम टैब कैसे कट एंड कॉपी का ऑप्शन देता है। यहाँ पे देखें दो टैब हैं, एक व्यू का है एक होम का है। तो आपका ये कट एंड कॉपी होम टैब एक्टिव है क्योंकि इसका कलर और है, व्यू का कलर और है, ये एक्टिव है। तो यहाँ पे देखें सारा व्यू इस तरह से, ये सारे होम टैब के बटन है जो आपको कट एंड कॉपी का ऑप्शन दे रहा है, इसलिए इसे होम टैब का नहीं हमने वहाँ पर लिखा है। उसके बाद है लास्ट वन है, आई एम द टूल बार दैट हैज़ अ अंडू एंड द रीडू बटन। ऐसा कौन सा टूल बार है जिसमें अंडू एंड रीडू बटन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो आपका हमने काफ़ी डीपली ये भी डिस्कस किया था कि क्विक एक्सेस टूल बार ऐसा टूल बार है जिसमें अंडू एंड रीडू बटन्स आपको प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद ग्रुप द फॉलोइंग आइटम्स अंदर करेक्ट वर्ड्स, ये कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं जो आपने करेक्ट करके लिखने के। हार्डवेयर में कौन से आने, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वही चीज़ें जो आप फील और टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो चीज़ें जो आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करती हैं। कीबोर्ड को आप टच कर सकते हैं, प्रिंटर को, स्कैनर को भी टच कर सकते हैं। और उसके बाद MS विंडो जो आप टच नहीं कर सकते लेकिन ये आपको काम करके देती है। MS ऑफिस जैसे MS वर्ड की तरह ये भी आपको काम करके देती। ये वाला मैं आपको बाद में करवाऊँगी कल के लेक्चर में। नेक्स्ट आपने ये वाली चीज़ें आपने लाजमी याद करनी पेज नंबर 26